हाय बच्चों। तो अपन पढ़ रहे थे जेनेटिक्स, और जेनेटिक्स के कुछ टॉपिक्स अपन ने कवर कर लिए थे, कुछ अपन को करने थे। आज पीपीटी थोड़ी देर बन नहीं पाई है, इसलिए आज अपन बोर्ड पर डायरेक्ट लिख के पढ़ेंगे। ठीक है, तो और आराम से पढ़ेंगे, लिख लिख के पढ़ेंगे जो चीज़ होगी, और पूरा एनसीईआरटी से रिलेटेड पढ़ेंगे सब कुछ। ठीक है, तो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था। अपन ने पढ़ा था जो मेंडल साहब है, मेंडल साहब के अकॉर्डिंग अपन ने क्या देखा था कि जो मेंडल साहब है उन्होंने, मेंडल साहब के अकॉर्डिंग अपन ने ये देखा कि मेंडल साहब ने जब एक जीन वंशागति के संकर उन्होंने करवाए, तब उन्होंने क्या करवाया था, शुद्ध रूप लिया और एक ही लिया, मतलब टॉल का है, सिर्फ टॉल, ऐसे नहीं है कि भाई किसी और का भी लिया। तो उन्होंने इसका संकरण करवाया एक का, जिससे हमारे को पहले F1 पीढ़ी मिली, क्या ये, इससे फिर इसका वापस अपन ने ऐसे ही कितने मिले, मान लो पहले बहुत सारे, उनको अपन क्या किया, उसमें से दो को लेके, इन्हीं दो को लेकर क्या करवा दिया, इन्हीं दो को लेकर वापस क्रॉस करवा दिया। मतलब अब ये पेरेंट्स बन गए F1 पीढ़ी वाले। ठीक है, फिर इनका क्रॉस करवाया तो क्या बनाया हमने, गैमेट। ठीक है, हमने बनाए क्या, गैमेट बनाए। इससे क्या बनाए, दो गैमेट बनाए, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, और इससे भी दो गैमेट बनाए। ये कैपिटल टी हो गया, ये स्मॉल टी हो गया। ठीक है, ये गैमेट बनाकर इससे क्या किया हमने, फिर इसका चेकरबोर्ड मेथड एक था, एक दूसरा था फॉर्क लाइन मेथड। जो चेकरबोर्ड मेथड था वो ऐसे बॉक्स बनाकर अपन करते थे, वो था, वो तो अपन ने सीख लिया कि अब यहाँ पर ये वाले दो गैमेट थे, इसको यहाँ लिख दिया, और ये वाले जो दो गैमेट थे उसको यहाँ लिख दिया अपन ने, मान लो। ठीक है, फिर इसके अकॉर्डिंग अपन ने देखो, इधर से टी आ रहा है, ऊपर से ऐसे, तो दोनों में टी लिख दिया। ठीक है, और ऊपर से इधर स्मॉल टी आ रहा है तो स्मॉल टी लिख दिया। इधर से क्या आ रहा है, कैपिटल टी आ रहा है, तो कैपिटल टी लिख दिया दोनों साइड में। इधर स्मॉल टी आ रहा है तो स्मॉल टी लिख दिया। ये तो हो गया चेकर बोर्ड मेथड। दूसरा अपन ने क्या देखा था, फॉर्क लाइन मेथड। अब इसका ये गैमेट है तो इसका इसके साथ में करवा दिया एक बार, कि या तो कि ये इसके साथ में जुड़ेगा या फिर ये इसके साथ में जुड़ेगा। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, ये या तो इसके साथ में ये जुड़ेगा या फिर ये जुड़ेगा। क्योंकि हमारे को पता है ये दो पेरेंट्स हैं, एक ये पेरेंट है और एक ये पेरेंट है। ठीक है, अब इससे क्या रिजल्ट क्या मिलेगा हमारे को, देखो, जब ये वाला इसके साथ में जुड़ेगा तो हमारे को पता है कैपिटल टी मिलेगा, और यही वाला इसके साथ में जुड़ेगा तब क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा हमारे को। और अब दूसरा वाला, ये वाला जब ये वाला इसके साथ में जुड़ेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसके साथ में जुड़ेगा तो स्मॉल टी। तो हमारे को ये रिजल्ट मिल गया। अब इसके अंदर देखो हमारा रेशियो आया था क्या, 1:2:1। ये क्या आया था, ये तो आया था जीनोटाइप रेशियो, 3:1। ये क्या आया था, फिनोटाइप रेशियो, मतलब 3 लंबे ये और एक बोना, तो ये हो गया 3:1। और जीन के अकॉर्डिंग देखो ये अलग है तो इसका एक, ये दो सेम है तो इसके दो, और ये एक अलग है तो इसका एक। ठीक है, तो ये आ गया, ये हो गया जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो। इसके बाद में मेंडल साहब ने क्या किया, इसके दो नियम दिए। एक डोमिनेंट का नियम, प्रभाविता का नियम। ठीक है, जिसके अंदर एक प्रभावित है दूसरा अप्रभावित होता है। दूसरा क्या था, पृथक्करण का नियम। क्या दिया था, पृथक्करण का नियम, जिसमें क्या होता है, दोनों आपस में पृथक होते हैं। तो प्रभाविता और पृथक्करण का नियम दिया, और उसके ऊपर फिर अपन देखना स्टार्ट किया था अपन ने, तो जो प्रभाविता दिया था मेंडल साहब ने, उसके अपवाद मेंडल साहब ने क्या क्या दिए थे वो अपन आज पढ़ेंगे। ठीक है, जो अपन आज पढ़ेंगे, आज ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, मस्त मजे से पढ़ेंगे। ये हो गया क्लियर। तो आ जाते हैं अपन अपूर्ण प्रभाविता, कल स्टार्ट किया था। तो अपूर्ण प्रभाविता के अंदर क्या क्या होता है, सबसे पहले तो ये है कि अपन ने देखा कि जो अपूर्ण प्रभाविता है, अपूर्ण प्रभाविता, इसके अंदर इसका एग्जाम्पल क्या, मेंडल साहब को अपूर्ण प्रभाविता दिखी। यदि मेंडल साहब को अपूर्ण प्रभाविता दिख जाती तो मेंडल साहब प्रभाविता के नियम ही नहीं देते। मेंडल साहब ने जो मटर में प्रयोग किया उसके अंदर ये चीज उनको दिखी नहीं। और कुछ जैसे कि स्वान पुष्प, इसका दूसरा नाम है स्नैपड्रैगन, इसके अंदर ये चीज अपने को दिखती है। तो इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, रेड पुष्प और क्या, व्हाइट पुष्प। एक मिनट,
ठीक है। एक हो गया रेड पुष्प, दूसरा था व्हाइट पुष्प। तो मेंडल साहब की बात खत्म होकर अपन आगे किस पे, अपूर्ण प्रभाविता पे। जो अपूर्ण प्रभाविता किसका अपवाद है, पूर्ण रूप से प्रभावी का, जो मेंडल साहब ने पहले दिया था उसका एक अपवाद है, ठीक है ना। तो ये था स्नैपड्रैगन। इसके अंदर क्या था, एक लाल कलर का फूल था और एक व्हाइट कलर का फूल था, ठीक है। अब इनका करवाया क्या, क्रॉस करवाया। क्या करवाया, क्रॉस। अब इनके अंदर क्या था, इसके अंदर तो कैपिटल आर, और दूसरे वाले के अंदर क्या था, स्मॉल आर होगा। सबसे पहले तो यही होगा, ये इसके अकॉर्डिंग अपन देखेंगे शुद्ध रूप से। तो जब ये था, ये क्या था, रेड कलर लाल कलर का था, और ये क्या था, सफेद कलर, दिख ही रहा है, ठीक है। अब इनका जब क्रॉस करवाया तो हमारे को क्या मिला, हमारे को मिला ये, और जो ये फूल मिला ये कैसा था, ये था पिंक कलर का, गुलाबी कलर का। कैसा था, गुलाबी कलर का मिला हमारे को। ठीक है। तो जब हमारे को इन दोनों का आपस में क्या करवाया, क्रॉस करवाया, तब हमारे को क्या मिला, हमारे को मिला ये, जिसके अंदर क्या, कौन सा गेमेट जीनोटाइप था, ये था, ठीक है। ये मिला। परंतु तो क्या ये दोनों संततियों से, मतलब ये संतति है दोनों जनकों से मिल रही है, मेल खा रही है, ये F1 संतति है। मेंडल साहब के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा क्या, कि जो ये दो है हमेशा उसका रिजल्ट होगा, मतलब F1 होगा, इन संततियों से मेल खाएगा, परंतु इसमें तो मेल खा ही नहीं रहा, ये तो गुलाबी में निकल गया। तो उस कंडीशन के अंदर इसको क्या कहा गया, अपूर्ण प्रभाविता कहा गया। मतलब जब हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी, उस कंडीशन के अंदर जो डोमिनेंट हम बोल रहे हैं कि लाल कलर वाला इसमें डोमिनेंट होना चाहिए था, वो इस पर पूर्ण रूप से डोमिनेंट नहीं हो पाता है, इसलिए क्या होता है, बीच का कलर आता है। मतलब कैपिटल आर, इसमें जो कैपिटल आर है ये पूर्ण प्रभाविता का लक्षण नहीं दर्शाता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, अपूर्ण प्रभाविता मिल गया, ठीक है। ये तो होगी। अब जब हमने क्या किया, इस गुलाबी को लिया, क्या लिया, इस पिंक पौधे को लिया, और दो पिंक पौधों का क्या करवाया हमने, संकरण करवाया। हमने लिए दो पिंक पौधे, यार आज पीपीटी नहीं बनी है तो अब हाथों से बनाना पड़ रहा है सब कुछ। इनका करवाया क्रॉस, ठीक है, इनका क्रॉस करवाया, और इसके अंदर कौन कौन से थे, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। जब इनका संकरण करवाया, अब हमारे को कैसे गैमेट मिलेंगे, इसके अंदर कैपिटल आर स्मॉल आर है, तो इससे हमारे को गैमेट मिलेंगे कैसे, ये गैमेट मिलेंगे, और इससे गैमेट मिलेंगे, यही। अब देखो कि अपन ने पहले मेंडल साहब वाला पढ़ रखा है, इसलिए आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। बाद में जो रिजल्ट तो है वो तो एनसीईआरटी में दे रखा है, अपने को याद करना है, अपने तो कोई एक्सपेरिमेंट किया नहीं है, वो तो पहले से कर रखा है, हमारे को तो बस वो याद करना है, बट जो चीजें वो कैसे हो रही है वो अपने को समझनी है बस। तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लो, चेकर बोर्ड बना देते हैं, ये पुन्नेट बना दिया अपन ने। हमारे को पता है इसके कॉम्बिनेशन कितने होंगे, 4 कॉम्बिनेशन हो, तो ठीक है, तो अपन ने 4 कर लिए। अब इनको लिख दिया हमने यहाँ, और इनको लिख दिया हमने यहाँ, कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर, इधर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर, ये हो गया, ठीक है। अब देखो इसके अंदर आपको क्या मिला, कि सर इसके अंदर हमारे को ये दिखा कि ये एक तो कैपिटल आर था,
और हमारे को पता है जब कैपिटल आर होता है तो लाल आएगा हमेशा, पता है, तो मतलब लाल। और दो कितने आए, ये तो एक हो गया, दो आए कैपिटल आर स्मॉल आर, मतलब ये क्या हो गए, गुलाबी। और एक आया स्मॉल आर, तो ये क्या हो गया, सफेद। तो सर आपने हमारे मेंडल के उसमें पढ़ा था कि फिनोटाइप रेशियो आया था 3:1। क्या आया था, 3:1 आया था, परंतु सर यहाँ पर तो हमारे को 3:1 मिल ही नहीं रहा है। यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है 1:2:1। ये हो गया फिनोटाइप रेशियो। और जीनोटाइप रेशियो यही है, क्योंकि देखो ये एक हो गया, ये दोनों सेम है, और एक ये हो गया। तो फिनोटाइप रेशियो और जीनोटाइप रेशियो अपूर्ण प्रभाविता में दोनों समान होते हैं, और वो मेंडल के जीनोटाइप रेशियो के जैसे होते हैं। मेंडल का यहाँ पर फिनोटाइप रेशियो जो मेंडल का 3:1 है, वो यहाँ पर हमारे को नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, कि क्या हो गया, अपूर्ण प्रभाविता का एग्जाम्पल स्नैपड्रैगन, स्वान पुष्प हो गया। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। और इसके अंदर क्या था, हमने एग्जाम्पल लिया लाल और सफेद पुष्प लिए। ठीक है, लाल और सफेद पुष्प लिए, और इनमें से जो लाल और सफेद पुष्प हमने लिए हैं उसमें से क्या किया हमने, जब प्रथम क्रॉस करवाया तो हमारे को क्या मिला, कैपिटल आर स्मॉल आर मिला। और उसका कलर क्या था, उसका कलर था गुलाबी कलर का। और जब हमने फिर इसको वापस क्रॉस करवाया, उस कंडीशन के अंदर क्या हुआ, हमारे को रेड कलर भी वापस मिल गया, सफेद कलर भी मिल गया, और साथ में पिंक कलर भी अपने को मिला। ठीक है, तो हमारा रेशियो क्या रह गया F2PD में, हमारा रेशियो रह गया 1:2:1। मतलब अपूर्ण प्रभाविता का फिनोटाइप रेशियो और जीनोटाइप रेशियो क्या आता है, 1:2:1, दोनों का सेम आता है। मतलब फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों का जो रेशियो आता है वो क्या आता है, 1:2:1 आता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। इसको इंग्लिश में कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मतलब देखो पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं हो रहा है, तो ये हो गया अपूर्ण प्रभावी। ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, फिर आते हैं अपन नेक्स्ट पे। कोडोमिनेंस पढ़ने से पहले एक चीज और समझा देता हूं कि जो ये एलील्स होते हैं ये कैसे प्रभावी और कैसे अप्रभावी होते हैं, इस प्रभाविता को समझते हैं। जो एलील है, ठीक है, एलील के हमारे को पता है ये होता है, और इसके अंदर क्या रहता है, डीएनए रहता है। ठीक है, और इसी डीएनए का एक पार्ट होता है जीन। ऐसा तो नहीं है कि, एक चीज ध्यान रखना, एक पॉइंट और बहुत अच्छा पॉइंट है कि सभी जीन डीएनए होते हैं, परंतु सभी डीएनए जीन के रूप में नहीं होते हैं। इस चीज का ध्यान रखना है कि जो सभी जीन है, हमारे को पता है जीन का होता है, डीएनए का कुछ पार्ट होता है, ये डीएनए का कुछ पार्ट है, ये जीन है, परंतु इस चीज का एक ध्यान रखना है विशेषकर, ये अलग जीन था, ये अलग जीन है, ये अलग जीन है, मान लो। ठीक है, ये अलग जीन है, ये अलग जीन है। ठीक है, मान लो ये जीन। ठीक है, अपन ऐसे एग्जांपल ले ली। अब इन दोनों देखो जगहों के बीच में जब यहां पर है, ये डीएनए तो है, परंतु यह
जीन नहीं है, क्योंकि जो जीन होगा वो क्या करेगा, एक्सप्रेस होगा जी, और जब जीन होगा वो एक्सप्रेस होकर क्या बनाएगा, अपने संकेत आरएनए में भेजेगा और आरएनए से किसमें चले जाएंगे, प्रोटीन बनाने में। तो मतलब जो जीन होता है उसका मेन फंक्शन क्या है, जीन का मेन फंक्शन है प्रोटीन बनाना। क्या बनाना, प्रोटीन। जो डीएनए से में जीन है से वो आरएनए, और आरएनए से किसमें, प्रोटीन बनाने में। तो मेन ये इसका फंक्शन है। तो हमारे को ये पता चल गया है कि हाँ सर जो मेन अपना उद्देश्य क्या है, प्रोटीन बनाना है उद्देश्य हमारा। ठीक है, तो हमारा मेन उद्देश्य क्या है, प्रोटीन बनाना है। ठीक है, तो और ये क्या है, गुणसूत्र है। ये क्या है, गुणसूत्र है। गुणसूत्र के अंदर अंदर होता है डीएनए। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो हम देखते हैं कि जो प्रभावी एलील होता है, प्रभावी एलील मतलब जो प्रभावी जीन, वो क्या करता है, प्रभावी एलील जो होता है उसका मेन फंक्शन क्या है, उसका फंक्शन ये है कि मान लो ऐसा जीन लिया अपन ने जो क्या है, वाइल्ड है, मतलब जंगली है, मतलब शुद्ध है, शुद्ध है, वो तो क्या होगा, प्रभावी होगा, शुद्ध होगा वो तो। और जिसके अंदर क्या हुआ, एलील के अंदर, जीन के अंदर म्यूटेशन, मतलब कुछ चेंजेस आ गया, आप ऐसे समझ लो, आपको म्यूटेशन नहीं पता है तो आप ये समझ लो कि कुछ परिवर्तन, रूपांतरण, रूपांतरण हो गया इसके अंदर। ठीक है, अब आपको ये समझना है कि ये रूपांतरण तो हुआ, अब इस रूपांतरण की तीन कंडीशन है। या तो रूपांतरण होने के बाद में भी एकदम सामान्य है, जैसा पहले था वैसा ही काम कर रहा है, जो चीज पहले बना रहा था वो भी बाद में बन रहा है, इसका मतलब ये सामान्य है। यस सर, सामान्य है। अब ये क्या है, मान लो पहले जो था वो और ये दोनों क्या है, एक जैसे हैं, मतलब इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आया है। ठीक है, और एकदम सामान्य एंजाइम बना रहा है, तो सामान्य एंजाइम बनाएगा तो प्रोडक्शन सामान्य, तो ये हो गया सामान्य एंजाइम बना रहा है। दूसरा क्या हो गया, एंजाइम तो बना रहा है परंतु कार्य नहीं कर रहा है, कार्य अक्षम, कार्य करने में सक्षम नहीं है ये एंजाइम। और ये एंजाइम ही नहीं बना रहा। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन है। यदि सामान्य एंजाइम है, यदि सामान्य है तो क्या रहेगा, ये जीन शुद्ध जैसा ही काम करेगा, मतलब प्रभावी जैसा करेगा। और इन दोनों कंडीशन में जब ये या तो कार्य असम, मतलब जो बनाना चाहिए था वो तो नहीं बना रहा, कुछ दूसरा बना रहा है। ठीक है, और वो काम भी कुछ मतलब प्रोडक्शन ही नहीं दे रहा है, उस कंडीशन के अंदर क्या होगा भाई, जब जो हमारे को चाहिए, मान लो लंबाई पे इफेक्ट आना चाहिए, लंबाई पे इफेक्ट आना, लंबा आना चाहिए, परंतु क्या कर रहा है, जो लंबाई के लिए जो एंजाइम जरूर है, रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन वो बना ही नहीं रहा, तो उस कंडीशन में क्या हो गया, वो अप्रभावी हो गया। उस कंडीशन में क्या होगा, जो प्रभावी होगा उस पर डोमिनेट रहेगा, तो लंबाई में जो टी वाला होता है, कैपिटल टी वाला शुद्ध होता है, वो प्रभावी होता है, वो प्रभावी रहेगा। ठीक है, ये देख लिया हमने। और दूसरा कार्य असम है, ये भी नहीं बना रहा तो ये भी अप्रभावी होगा। और ये वाला है, ये तो कोई एंजाइम बना ही नहीं रहा, तो ये भी, तो ये इन कंडीशन के अंदर क्या होता है, अप्रभावी होता है। क्या होता है, अप्रभावी होता है। और इस एक कंडीशन के अंदर क्या होता है, या तो कोई चेंजेस नहीं हो रहा हो तो प्रभावी, नो चेंज, नो रूपांतरण उस टाइम में, और या फिर रूपांतरण हो गया है परंतु सामान्य एंजाइम जैसा ही बना रहा है, उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, उस कंडीशन के अंदर भी ये कैसा फंक्शन करेगा, प्रभावी ग्रुप में फंक्शन करेगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। ये एक एनसीईआरटी में अलग से थोड़ा सा पॉइंट दे रखा था तो मैंने अलग से समझा दिया है इसको। ठीक है, कि भाई जो एलील है उसके अंदर जो हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर, मान लो होमोजाइगस कंडीशन है, हमारे को पता है कि होमोजाइगस कंडीशन अपन ने पढ़ा, टी टी कैपिटल टी था, इसमें तो ये प्रभावी होगा, और स्मॉल टी अप्रभावी होगा दोनों। परंतु हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है, एक प्रभावी हो रहा है और एक अप्रभावी होता है। तो ये इस पर प्रभाव क्यों दर्शा रहा है और ये प्रभाव क्यों नहीं दर्शा रहा है, इस कंडीशन के कारण। क्यों, क्योंकि उसके कारण जो बन रहा है या तो कार्य सम
उसके फंक्शन नहीं हो पा रहे, मतलब कार्य असक्षम है एंजाइम में, और या फिर एंजाइम ही नहीं बना रहा जो हमारे को चाहिए उस कंडीशन के अंदर। और यदि ये सामान्य एंजाइम जैसा बनाता तो उसके अंदर ये डोमिनेंट हो जाता, तो सामान्य एंजाइम बना देता उस कंडीशन के अंदर। ठीक है, तो ये चीज एनसीईआरटी के अंदर दी हुई है, इसलिए मैंने आपको समझा दी, अलग से एक पॉइंट दे रखा था अच्छे से पूरा। ठीक है, ये चीज हो गई क्लियर। और जब पीपीटी बन जाएगी तो सारे पॉइंट्स भी आपको अलग से एक बार मैं वापस बता दूंगा, ऐसे कोई दिक्कत, अभी आप बस इसको समझ लो अच्छे से। ठीक है, फिर आते हैं अपन किस पर, कोडोमिनेंस। सर ये कोडोमिनेंस क्या है? आपने कभी देखा है गाय, ऐसे कुछ गाय का बछड़ा ऐसा होता है जो मतलब उसका व्हाइट कलर भी होता है और ब्लैक कलर भी होता है? बताता हूँ, जैसे कि एक मिनट, आपने कोई स्किन का एक पार्ट लिया, सॉरी आई एम सॉरी, स्किन का पार्ट ले लिया। ठीक है, अब स्किन के पार्ट के अंदर क्या होगा, ये ऐसे हमारी लैंग्वेज में तो इसको कचकबरा कहते हैं। कचकबरा मतलब इसके अंदर दोनों कलर्स है, आपकी लैंग्वेज में पता नहीं क्या कहते हैं। बहुत से जानवरों में देखने को मिलता है। ऐसा है, अब इसके अंदर देखो ब्लैक कलर भी है और व्हाइट कलर भी है, दोनों कंडीशन है। क्या है? ब्लैक कलर भी है और व्हाइट कलर भी है। ठीक है, तो इसका मतलब यह क्या हो सकता है कि इसके जो पेरेंट्स है उनका कलर क्या था, उनका कलर क्या था, उनका कलर था या तो व्हाइट था या फिर ब्लैक था, जिसके कारण क्या हुआ, जिसके कारण क्या हुआ कि इसका जो कलर है वो उसके अंदर व्हाइट भी आ गया और ब्लैक भी आ गया, दोनों कलर आ गए, मतलब दोनों अपना डोमिनेंस दिखा रहे हैं। उसके अंदर क्या आ रहा था, रेड अपना डोमिनेंस नहीं दिखा पा रहा था, इसमें तो को मतलब दोनों अपना डोमिनेंट दिखा रहे हैं, दोनों अपना डोमिनेंट दिखा रहे हैं। इसका एक एग्जांपल है एबीओ ब्लड ग्रुप हमारे बॉडी के अंदर। अब इसके अंदर देखो कि एबीओ ब्लड ग्रुप है, उसको जीन आई होता है, वो इसको डिसाइड करता है। कौन? आई जो है शुगर है, शुगर बना बना तो वो इसको डिसाइड करता है। ठीक है, तो अपन इसके अंदर देखेंगे कि क्या क्या है इसके अंदर। ठीक है, देखो एबीओ जो ब्लड ग्रुप है उसको रेगुलेट कौन करता है, उसको रेगुलेट करता है आई जीन। सर परंतु इसके अंदर और इसके अंदर एलील होते हैं 3, IgA, B और स्मॉल आई। पर सर हमारे अंदर तो 2 ही एलील जा सकते हैं, कि 2 होते हैं, दोनों में से एक, या तो हमने पढ़ा था कि सर 2 होते हैं और दोनों में से गैमेट के अंदर या तो ये जाएगा या फिर ये जाएगा। तीसरा सर कैसे, 3 कैसे चले जाएंगे? आप तो गलत पढ़ा रहे हो, गलत बता रहे हो। तो नहीं बेटा, गलत नहीं बता रहे हैं, 3 होते हैं, परंतु मैंने ये नहीं बोला कि तीनों के तीनों एक इंसान के अंदर जाएगा। इन तीनों में से कोई भी 2 होंगे वो एक इंसान के अंदर जाएंगे, या तो ये दोनों जाएंगे या फिर ये दोनों जाएंगे या फिर ये दोनों जाएंगे। तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग टोटल हमारे बॉडी के अंदर ब्लड ग्रुप कैसे होते हैं, 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं? 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। कौन कौन सा ब्लड ग्रुप? देखो ये हटा दें, और इसके अंदर एक चीज और इंटरेस्टिंग है कि इसके अंदर जो ब्लड ग्रुप के अंदर जो एग्जांपल है वो जो एबी ब्लड ग्रुप है ना, वही इसका एग्जांपल है। ये एबी ब्लड ग्रुप है ना, ये इसका सहप्रभाविता का एग्जांपल है, जो भी है। ठीक है, देख लेना मात्रा इधर उधर का कोई हो। ठीक है, तो अब इसके अंदर देखो हमने देखा आई ब्लड ग्रुप टोटल कितने होते हैं, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। कितने ब्लड ग्रुप होते हैं? 4, आपने पढ़ रखे होंगे 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ लिया कि जो आई जीन होता है उस पर कितने एलील होते हैं, 3 एलील होते हैं। ये देखो 3 एलील है। दूसरा कलर ले लेते हैं, कितने एलील होते हैं, 3 एलील पाए जाते हैं। अब 3 एलील
की स्टडी है वो किसके अंदर होती है, पॉपुलेशन के अंदर होती है। मतलब तुम मैं सब ब्लड ग्रुप है, मान लो कि मेरा ए है, किसी का बी है, किसी का ए बी है, किसी का ओ है, तो उन सबके साथ में मिलाकर पॉपुलेशन जनसंख्या है उसके साथ में इसका अध्ययन किया जाता है। क्योंकि ये किसमें कितने हो गए, मल्टीपल एलील हो गए, मतलब कितने 3 एलील है तो 2 से ज्यादा एलील है, मतलब मल्टीपल एलील का भी ये एक उदाहरण, अच्छा उदाहरण है, मल्टीपल एलील है क्योंकि इसके अंदर। तो ये इसको किसका अध्ययन किया जाएगा, जनसंख्या में इसका अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। अब आप देखो कि इसके अंदर मैंने बताया कि जो ए बी वाला है वो सिर्फ स्वप्रभाविता का लक्षण दर्शाता है। मान लो एक आई ए था, एक आई बी था। अब जब आई ए है उसके साथ में यदि इसके अंदर तो कौन सा ए को रिप्रेजेंट करने वाला है, इसको बी को करने वाला है, इसमें कोई करने वाला नहीं है, मतलब इसके टाइम में कोई भी नहीं होगा। इसके ऊपर ये दोनों प्रभावी हो गए, ये प्रभावी है, ये अप्रभावी है। ये अप्रभावी है। उस कंडीशन के अंदर देखो, मान लो किसी के अंदर आई ए और स्मॉल आई आ रहा हो, उस कंडीशन के अंदर ब्लड ग्रुप क्या होगा, उस कंडीशन के अंदर ब्लड ग्रुप हमारा आएगा ए ब्लड ग्रुप। ठीक है, दूसरी कंडीशन देखो, आई बी हो और स्मॉल आई हो, तो हमारे को पता है इसके ऊपर ये प्रभावी है। उस कंडीशन के अंदर भी क्या आएगा, ब्लड ग्रुप क्या आएगा, बोलो, तुम लोग तो बोल भी नहीं सकते हो, बी ब्लड ग्रुप आएगा। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर ये प्रभावी है। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, मान लो दोनों आ गए स्मॉल आई स्मॉल आई, तो हमने पढ़ा था ये तो सर रिसेसिव वाला आ गया, जो हमने पहले पढ़ रखा है कि जब स्मॉल स्मॉल वाले आते हैं तो रिसेसिव होता है, तो उसके अंदर ब्लड ग्रुप क्या आएगा, ओ आएगा। ये तो हो गए तीनों नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, अब आता है मान लो कि क्या हो, उधर से दिखेगा नहीं तुम्हें, आई ए भी आ जाए और आई बी भी आ जाए, ये भी अपना प्रभाव दर्शाएगा, ये भी दिखाएगा, तो ब्लड ग्रुप क्या आ जाएगा, ए बी ब्लड ग्रुप आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए बी ब्लड ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, ये तो ये होगी। और हमारे को ये पता है कि इस आई की जगह आई ए भी आ सकता था, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, मान लो आई ए आ जाए, उस टाइम भी तो ब्लड ग्रुप यही होगा। और जब आई बी आए उस कंडीशन की, क्योंकि ये होमोजाइगस कंडीशन हो गई, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन हो गई। जब होमोजाइगस कंडीशन होगी आई ए उस टाइम तो ए ब्लड ग्रुप आ ही गया, क्योंकि ये प्रभावी था, दोनों प्रभावी आ गए सेम, उस टाइम भी ये बी यही आएगा। और इसके अंदर देखो ये प्रभावी और ये अप्रभावी, ये प्रभावी और ये अप्रभावी, और दोनों अप्रभावी आ गए होमोजाइगस कंडीशन में, तो वो ब्लड ग्रुप आ गया। ठीक है, परंतु जो हमारे को पढ़ना है यहाँ पर कोडोमिनेंस सप्रभाविता, वो कंडीशन कहाँ आती है, ओनली इस कंडीशन में आती है। किस कंडीशन में आती है, जब आई ए और आई बी आ रहा हो साथ में, तब दोनों अपना प्रभाव दर्शाएंगे। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, कोडोमिनेंस सप्रभाविता का एग्जाम्पल हो गया। किसका एग्जाम्पल हो गया, सप्रभाविता। ठीक है, देखो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। एक चीज देखो, इसके अंदर टोटल कितने कॉम्बिनेशन हुए, एक कॉम्बिनेशन ये हो गया, दूसरा ये हो गया, सर आपने एक तो इतने मिक्स, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, और छठा ये हो गया। देखो 3 एलील है और कितने कॉम्बिनेशन हो गए, 6 कॉम्बिनेशन, जिसमें से ये छठा कॉम्बिनेशन है, ये क्या है, ये है सप्रभाविता का उदाहरण। किसका उदाहरण है, ये सप्रभाविता का उदाहरण है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। लाइट, ये चीज समझ में आ गई अच्छे से कि जो एक एग्जांपल तो ये हो गया एबीओ ब्लड ग्रुप, आपको पूछ ले कोडोमिनेंस है सप्रभाविता का एग्जांपल बताओ सबसे पहले, तो एक तो हो गया एबीओ ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुप। दूसरा एक एग्जांपल और है स्टार्च के
ग्रेन्यूल्स होते हैं, स्टार्च के कण होते हैं। हमने अब मेंडल वाले में पढ़ा था कि जो मटर का बीज होता है उसके अंदर क्या है, एक तो फूला हुआ होता है और एक सिकुड़ा हुआ होता है। जो फूला हुआ होता है उसके अंदर स्टार्च होता है ज्यादा और एकदम फूला हुआ होता है, और जो सिकुड़ा हुआ होता है स्टार्च उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर क्या कंडीशन होगी, उसके अंदर जो स्टार्च होगा वो बहुत कम मात्रा में होगा, और जो बीज का होगा उसके अंदर क्या होगा, थोड़ा होगा, मतलब पूरा भी मुरझाया हुआ भी नहीं रहेगा और एकदम फुला हुआ भी नहीं रहेगा। उस कंडीशन में क्या हो जाता है, ये भी एक एग्जाम्पल बन जाता है किसका, इसका कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल बन जाता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, ये अच्छे से समझ में आ गया। को सहप्रभाविता किसे कहा जाता है, कैसे क्या है, सब कुछ आपको समझ में आ गया अच्छे से। अब इसकी अपन एक टेबल बना लेते हैं, अच्छे से क्लियर कर लेते हैं इसको। इसके अंदर वो है नहीं, नहीं तो बना देते हैं एकदम अच्छे से। ठीक है, अब मान लो एक से आया ये, फादर से आया ये, और मदर से आया कौन सा, ये। उस टाइम ब्लड ग्रुप क्या होगा। दूसरा कंडीशन, फादर से आया ये, मदर से आया अप्रभावी वाला। फादर से आया आई बी, मदर से भी आ रहा है बी। फादर से आ रहा है बी, ऐसा भी हो सकता है कि फादर से आए ये और मदर से आ रहा है बी। ठीक है, दोनों में से किसी में भी हो सकता है ना। ठीक है, और क्या हो गया, दोनों से ये आ रहा हो, और दोनों में से क्या हो रहा है, एक से क्या आ रहा है, ये आ रहा है, और एक से आ रहा है बी। ठीक है, अब इसके रिजल्ट क्या है आगे, जब दोनों में क्या होगा, आई ए होगा, मतलब डोमिनेंट होगा, तब तो क्या आएगा, ब्लड ग्रुप ए ही आएगा। ये हमारे को पता है कि जब दोनों प्रभावी होंगे, ये भी प्रभावी ए और ये भी आई ए तो मतलब तो क्या ब्लड ग्रुप ए ही आना है, 100% कंफर्म। दूसरे वाली कंडीशन के अंदर क्या है, एक प्रभावी और एक अप्रभावी है, आई हमेशा अप्रभावी होता है, तो ये ए इस पर प्रभावी है, तो ब्लड ग्रुप क्या आ गया, ए आ गया ब्लड ग्रुप। अब दूसरे वाले में देखो, इसके अंदर भी आई बी, इसके अंदर भी आई बी, मतलब दोनों में सेम है प्रभावी वाला, तो फिर आ गया ब्लड ग्रुप बी। तीसरे में देखो, अब इसके अंदर अप्रभावी है और इसके अंदर प्रभावी ये आ गया, तो इसके अंदर ब्लड ग्रुप फिर भी आया बी। दोनों अप्रभावी ब्लड ग्रुप आ गया ओ। क्यों, क्योंकि अब इसके अंदर वो बनाने वाला है ही नहीं, जीन है वो क्या है, शर्करा बनाने वाला ही नहीं है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, ये आएगा। फिर आ रहा है आई ए और आई बी, तो दोनों अपना प्रभाव दर्शाएगा, तो आ गया ये भी। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये जो एग्जाम्पल लास्ट में अपन ने देखा, ये एग्जाम्पल किसका है, सहप्रभाविता का। कितने ब्लड ग्रुप मिले, 4 ब्लड ग्रुप। कितने ब्लड ग्रुप, 4। एक के अंदर क्या होगा, एक इंसान के अंदर एक ब्लड ग्रुप होगा। कॉम्बिनेशन कितने बने, 6 कॉम्बिनेशन बने, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये चीज होगी। ठीक है, कितने एलील इसको कंट्रोल कर रहे हैं, 3 एलील कंट्रोल कर रहे हैं इसको। और एलील के बारे में पढ़ना है तो हमारे को सबसे पहले किसमें, 3 एलील को एक इंसान में तो नहीं पढ़ सकते, क्योंकि एक इंसान के अंदर तो 2 ही प्रेजेंट रहेंगे। उस कंडीशन में इसको पॉपुलेशन के अंदर, जनसंख्या में पढ़ा जाता है। मल्टीपल एलील्स को किस में पढ़ा जाता है, जनसंख्या में पढ़ा जाता है। ये चीज हो गई क्लियर, यस सर हो गई क्लियर। ये चीज क्लियर कि किसके अंदर पढ़ा जाता है, जनसंख्या के अंदर पढ़ा जाता है। कोई डोमिनेंस किस में पढ़ा जाता है, जनसंख्या में पढ़ा जाता है। और इसके जो ब्लड ग्रुप हमने देख लिया कौन कौन से हैं, ये ब्लड ग्रुप मिलते हैं। एग्जाम्पल इसका कौन सा हो गया, ये हो गया एग्जाम्पल इसका। सर ठीक है, आ गया समझ में। और कुछ,
और कुछ बाकी रहा है? ठीक है, क्लियर। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, ये अपन ने देख लिया। फिर आते हैं दो जीन वंशागति। मेंडल साहब ने क्या किया, पहले तो एक जीन वंशागति की, उसके बाद में उन्होंने किया दो जीन। अब उन्होंने क्या किया कि भाई लंबाई को भी ले लिया साथ में, और क्या ले लिया, सीड का, राउंड है कि व्रिंकल है, राउंड सीड ले लिया, सीड क्या है, गोला हुआ है, मुरझा हुआ है, ठीक है। तो दो लक्षण ले लिए, उसके अकॉर्डिंग पढ़े। देखो लिखा हुआ स्लाइड्स ज्यादा होती है तब फास्ट चला जाता है, क्योंकि सारी चीज लिखी हुई रहती है, बस समझाना रहता है। इसमें लिखना भी पड़ता है और समझाना भी पड़ता है, तो टाइम ज्यादा लगता है। देखो मेंडल साहब ने क्या किया, एक दो पेरेंट्स लिए, पैतृक, ठीक है, पैतृक लिए, उसमें से क्या लिया, राउंड और टॉल, शुद्ध लिया, प्रभावी है दोनों में। दूसरा क्या लिया, ब्रिंकल्स, मतलब क्या, मुरझाया, मतलब सिकुड़ा हुआ, झुर्रियादार और छोटा। ऐसा पादप लिया जिसके बीज कैसे थे, राउंड थे, और उससे पौधा था वो कैसा था, लंबा था उसका, ठीक है, ये हो गया। और पहले इसकी सीड देखे कैसे थे, ब्रिंकल थे, मतलब झुर्रियादार थे, ऐसे ऐसे थे, और इसकी सीड कैसे थे, एकदम ऐसे गोल गोल थे, ठीक है, और इसके सीड ऐसे ब्रिंकल्स थे। पर बाद में क्या किया, जब इसकी सीड को बोके प्लांट देखा तो प्लांट की हाइट तो भाई छोटी रह गई थी, तो इनका हमने क्या करवाया, क्रॉस करवाया। तो इनका जब क्रॉस करवाएंगे तो हमारे को सबसे पहले तो पता है इसका गैमेट बनाना पड़ेगा, और गैमेट बनाने के लिए क्या होता है सर, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन कैसे होता है सर, हमारे को पता है, हमने 11वीं में पढ़ा था, हमारे मास्टर ने पढ़ाया था कि यहाँ से क्या होता है, एक मिड प्लेट बनती है, और इसके अंदर क्या होता है, जो समजात गुणसूत्र होते हैं, एक गुणसूत्र इधर चला जाता है, एक गुणसूत्र इधर चला जाता है, तो ये हो गए गुणसूत्र इधर से इधर चले गए, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, गुणसूत्र टूट भी जाते हैं ऐसे अलग होके सेकंड फेज के अंदर। तो उसके बाद में क्या होता है कि एक के अंदर एक गुणसूत्र जाता है, तो मतलब दो आर में से जो जब गैमेट बनेगा तो होता है, ये तो होता है 2n, और गैमेट बनेगा वो हो गया n। उस कंडीशन में दो आर में से उस गैमेट के अंदर रहेगा एक आर, ठीक है, और दो टी है, मतलब दो है, दोनों में से आएगा एक टी, तो एक आर आ गया और एक टी आ गया, ठीक है। ऐसे मान लो अपन ने दो गैमेट बना दिए, दो गैमेट लिखो, एक गैमेट लिखो, क्योंकि सेम सेम है तो मैं एक ही लिख रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर देखो दो गैमेट बनाए, जिसके अंदर क्या क्या आ रहा था, स्मॉल आर आ रहा था दोनों में। इसके अंदर भी लिख ही देता हूँ, तुम लोग फिर बोलोगे सर लिखते नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर स्मॉल टी है, तो दोनों में एक एक स्मॉल टी लिख दिया, तो ये बन गए हमारे क्या, गैमेट्स। क्या बन गए, गैमेट। और ये होते हैं एन, इसलिए क्या है, एक एक आर आ रहा है। ये होता है पहले हमारा जो सेल होता है वो कितना होता है, 2n होता है, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब जब ये गैमेट बन गए हैं, अब इन गैमेट को क्या करवाना पड़ेगा, हमारे को निषेचन करवाएंगे। निषेचन करवाएंगे तभी तो हमारे को क्या मिलेगा, आगे की मिलेगा। तो हमने क्या किया, पहले फोर्क मेथड से देख लेते हैं, उसके बाद में अपन चेकरबोर्ड मेथड देख लेंगे। ये एक गैमेट था, ये गैमेट गया इससे मिल लिया, मान लो इससे मिल गया हो, और या फिर ये किससे मिला हो। अब इसके अंदर देखो मैं बार बार लिखूं कोई दिक्कत नहीं, क्यों क्योंकि दोनों गैमेट सेम है। अब मैं इसको भी इससे मिलाऊं, बात एक ही है, दोनों गैमेट सेम है ये, और इसको इससे मिलाऊं या फिर इससे मिलाऊं, गैमेट एक ही है सेम, तो मैंने इसको इससे मिला दिया एक से डायरेक्ट, ठीक है। तो हमारे को क्या मिला, प्रोजनी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल टी, स्मॉल टी। सर ये तो हमने पहले पढ़ा था, वही जैसा है, उसके अंदर भी रिजल्ट आया था, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल टी स्मॉल टी। परंतु सर यहाँ पर क्या किया है कि दोनों साथ में आ रहा है, अब दोनों को हम साथ में पढ़ रहे हैं। वहां पर अपने पढ़ा था एक सिंगल अलग से, तो उसके लिए उसका एक जीन वंशागति था, अब दो जीन एक साथ में ट्रांसफर कर रहे हैं, अपन अध्ययन कर रहे हैं, तो उसके अंदर हो गया ये दो जीन वंशागति, ठीक है। तो एक ये हो गया। तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि दोनों को अलग अलग पढ़ के भी साथ में कर सकते हैं बाद में, या तो अब दोनों को अलग अलग पढ़ लो, इसका एक गैमेट बना दिया था हमने, फिर इसका एक प्रोडक्ट बनाया था, क्या हमने ये बनाया मान लो, और या फिर ये बनाया था गैमेट, यही इसको अपन बाद में साथ में काउंट कर लिया, बाद में साथ में अध्ययन कर लिया, पहले अलग अलग करके, और नहीं तो डायरेक्ट साथ में कर लिया मेंडल साहब के अकॉर्डिंग।
ठीक है, ये चीज आ गई, ये हो गया F1 संतति। क्या हो गई? F1 संतति। अब मेंडल साहब का एक सिस्टम था कि भाई जैसा जो F1 में मिला उसको वैसे के साथ में वापस क्रॉस करवा दो, मतलब ऐसे ही ऐसे इसके सेम के साथ में इसको वापस क्रॉस करवा दिया। अब इसके गैमेट क्या बनेंगे वो इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। अब इसके गैमेट बनेंगे 4, क्योंकि चारों अलग अलग है। एक बार कैपिटल टी लिया, चारों लिख लो, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल टी, स्मॉल टी। ठीक है, ये हो गया। एक बार कैपिटल आर के साथ में आ गया कौन? कैपिटल टी। स्मॉल आर के साथ में आ गया कैपिटल टी, ये हो गया। दूसरी कंडीशन के अंदर क्या होगा? स्मॉल टी के साथ में देखो एक भी अभी आ रहा है नहीं है, या फिर ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे। एक मिनट, इस तरीके से लिखो आप, पहले चारों कैपिटल आर ये लिख दो, ठीक है। अब इसके अंदर क्या किए, पहले दो कैपिटल टी, अब लिख दो 2 स्मॉल टी। ये बन गया आपके गैमेट। इसको वापस समझाता हूं आपको, देखो इसका ये वाला तरीका अपनाओगे ना तो आपको गैमेट बनाने में आसानी होगी। कैसे? देखो कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर। आपको जो पता होना चाहिए कि यदि ये चारों अलग अलग है, इसका मतलब कि 4 अलग अलग है तो मतलब 100% 4 गैमेट बनेंगे। यदि पहले अपन ने देखा था, उस टाइम अपन ने क्या देखा था, 2 थे खाली, तो उससे कितने बन रहे थे? 2 गैमेट बन रहे थे, ये 1 और ये 2। अब ये 4 है, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल टी, स्मॉल टी, तो इसका मतलब 4 गैमेट बनेंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो अब देखो, अब मैंने क्या किया, एक लिख दिया कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये चीज चारों लिख दी मैंने, तो हो गए क्या, 4 गैमेट हो गए मेरे। ठीक है, 4 गैमेट हो गए। इसके भी क्या होंगे? इसके भी 4 गैमेट होंगे, यही ऐसे इसी तरीके से वापस निकाल दी, क्योंकि सेम ही है। अब कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। नहीं, कुछ गलत किया है मैंने। ओ शिट, सॉरी सो यार, ये तो सेम ही हो गया ना, उल्टा लिखना है ना इसको। एक बार कैपिटल टी, स्मॉल टी लिखा, अब दूसरी बार क्या लिखना है? स्मॉल टी, कैपिटल टी लिखना है। मैंने ध्यान नहीं दिया, लिखता गया, ध्यान नहीं दिया नीचे। इसके बाद में एक बार लिखना है कैपिटल टी, स्मॉल टी, दूसरी बार लिखना है स्मॉल टी, कैपिटल टी। अब देखो चारों अलग अलग है। अभी गालियां दोगे तुम लोग, पहले देखोगे तो ये कि सर आप इससे तो सेम ही है, अब देखो अलग है। ये देखो, इसके अंदर कैपिटल, दोनों कैपिटल है, इसके अंदर दोनों स्मॉल है। इसके अंदर एक कैपिटल है, एक स्मॉल है, इसके अंदर भी देखो एक कैपिटल है, एक स्मॉल है, परंतु इसमें देखो आर कैपिटल है, इसके अंदर टी कैपिटल है। ठीक है, इसको वापस देख लो एक बार और, कि देखो इसके अंदर दोनों कैपिटल है, मतलब दोनों प्रभावी है। ठीक है, इसके अंदर देखो दोनों स्मॉल है, इसके अंदर देखो क्या है, एक कैपिटल आर है, एक बड़ा, और एक स्मॉल टी है, और इसके अंदर स्मॉल आर है और कैपिटल टी है। तो ये 4 हो गए गैमेट। अब इसका क्या करवाएंगे? इसका करवाएंगे संकरण, मतलब अब इनमें से क्या करवाएंगे? निषेचन। एक बार ये वाला आएगा, ये निषेचित करेगा। इसके साथ में इनमें से चारों में से कोई भी आ सकता है। मेल से मान लो ये आया, तो इन फीमेल में से कोई भी एक अंडा आ सकता है। ठीक है, अब मेल से मान लो ये आया, तब भी फीमेल के इन चारों में से कोई एक जुड़ सकता है। मेल से ये आया, इस टाइम भी ये चारों में से कोई जुड़ सकता है, चाहे ये आए उससे में भी चारों से जुड़ सकता है। मतलब 1 से 4 के जुड़ने की प्रोबेबिलिटी, मतलब कोई भी एक ये आएगा, उसमें से इनमें से चारों में से एक के साथ में जुड़ेगा, तभी तो निषेचन होगा, और निषेचन होगा तब क्या होगा? जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। अब देखो चेकर बोर्ड कैसे बनाते हैं इसका, इधर देख, तो पूरा बोर्ड चाहिए होगा इसके लिए, वैसे तो ये साफ कर देते हैं ना, है इधर। ठीक है, इसके अंदर कितने बनेंगे? 16 डब्बे बनेंगे। कितने डब्बे बनेंगे? 16। ये आज शायद कर ही नहीं पाएंगे, इसको नेक्स्ट टर्न पर देखेंगे। बस आज थोड़ा सा बता देता हूँ, कल इसको वापस समझाएंगे। ठीक है, ये हो गए। अब अपन क्या लिख देते हैं? गैमेट लिख देते हैं सारे। तो फर्स्ट वाले से हमारे को क्या क्या गैमेट मिला? हमारे को गैमेट मिला आर, कैपिटल टी,
स्मॉल आर कैपिटल टी। ठीक है, फिर फिर क्या मिला हमारे को, ये हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल आर स्मॉल टी कैपिटल टी। ठीक है, ये मिल गए। दूसरे में क्या मिला, दूसरे में भी हमारे को यही मिले थे। और भी इसको लिखने के बहुत सारे तरीके, वो भी बताऊंगा आपको। स्मॉल टी कैपिटल टी, इसके और भी तरीके वो कल फिर बताऊंगा कि इसको और किस तरीके से अपन गैमेट इजीली बना सकते हैं। इसमें कंफ्यूज हो जाओ बाई चांस आप तो और किस तरीके से बना सकते हो, देख लेना एक बार, चेक कर लेना, सेम नहीं होना चाहिए कोई गैमेट, दोनों कैपिटल कैपिटल और इसमें एक कैपिटल, इसमें दोनों स्मॉल स्मॉल, इसमें एक कैपिटल एक स्मॉल, इसमें भी एक कैपिटल एक स्मॉल। ठीक है, इसके अंदर एक चीज ध्यान रखनी और कि एनसीईआरटी के अंदर जो दिया हुआ है उसमें ये दोनों है ना सबसे एंड पर लिखे हुए, ये दोनों सबसे एंड पर सबसे नीचे लिखे हुए हैं, सबसे नीचे लिखे हुए हैं। तो चाहो तो आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी दोनों नीचे लिख दो, क्यों, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज होगे, फिर बोलोगे सर ने गलत बताया। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं अपन एनसीईआरटी वाले अकॉर्डिंग लिख देते हैं। यहाँ पर क्या लिख देते हैं, स्मॉल टी। ठीक है, और यहाँ हो गया स्मॉल स्मॉल, यहाँ हो गया कैपिटल टी और स्मॉल आर। ठीक है, यहाँ क्या हो गया, स्मॉल टी और स्मॉल आर, और यहाँ लिख देते हैं स्मॉल आर और कैपिटल टी। ये इसलिए लिखा है क्योंकि एनसीईआरटी में ये सबसे एंड में लिखे हुए हैं, ताकि फिर आप कंफ्यूज नहीं होगे, नहीं तो। और मैं कल और लेके आऊंगा एनसीईआरटी का डायग्राम भी अपन बाद में पढ़ेंगे। तो ये बहुत से तरीकों से आप जैसे मन चाहो इसको बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि भाई इसे फिक्स तरीके से लिखना है, आपको जैसे मन में आए, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप लिख सकते हो। ठीक है, तो अब अपन को यहाँ से स्टार्ट करना है। इस लाइन के अंदर इसमें ये वाला आ रहा है, तो सारों को पहले ये वाला लिख दो, आर टी आर टी आर टी आर टी, ये लिख दिया। इसको एक चीज और तरीका बताता हूँ, यदि इसको आप आर और टी को थोड़ा सा अलग अलग करके लिखो तो आपको ये फायदा रहेगा कि आप आर को पास में लिख पाओगे और टी को पास में लिख पाओगे। उसमें भी आपको ये फायदा रहेगा कि क्या रहेगा फायदा, कि आप कंफ्यूज नहीं होगे। अब मेरे को याद है इसलिए कंफ्यूज नहीं होगा, परंतु आप लोगों को नहीं पता है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मतलब ऐसे लिखो, एक आर लिख दिया और एक टी लिख दिया, इसका आर और टी, इसका आर और टी, इसका आर और टी, आर और टी, आर और टी। अब यहाँ स्मॉल आर है, कैपिटल टी है, स्मॉल आर कैपिटल टी, स्मॉल आर कैपिटल टी, स्मॉल आर कैपिटल टी, फिर कैपिटल आर स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल टी। ठीक है, उसके बाद में स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल टी स्मॉल आर। अब ऊपर से देखो, ये वाले सारे भर दिए हमने ऐसे से, अब ऊपर से भरना स्टार्ट करते हैं। ब्लू कलर, कैपिटल आर है, कैपिटल आर, कैपिटल टी है, कैपिटल टी, कैपिटल आर है, कैपिटल आर, कैपिटल टी है, कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल टी। ठीक है, कैपिटल आर, सॉरी इधर उल्टे हुए लिखे हुए हैं मेरे पहले से, तो क्या हो गया, कैपिटल आर आ रहा है और क्या आ रहा है, कैपिटल टी आ रहा है, और यहाँ क्या था पहले से, स्मॉल आर और क्या है, कैपिटल टी है। ठीक है, कैपिटल स्मॉल टी और स्मॉल आर है पहले से। अरे यहाँ सब जगह गलत नहीं है, बस सेम लिखोगे तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, और अलग अलग लिख दोगे तो बाद में जब आप वापस उसको पढ़ोगे ना, जब रीड करना होगा उस टाइम अपने को दिक्कत हो जाएगी, उस कंडीशन में हमारे को दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हम हर जगह पे क्या लिख रहे हैं, पहले आर लिख रहे हैं तो यहाँ पे भी पहले आर लिख देते हैं। ठीक है, आर टी और आर टी, क्योंकि सेम रहेगा तो आपको लास्ट में जब इसको पूरा रीड करना है ना, उसमें आपको एकदम सुविधा मिलेगी। ठीक है ना, इसलिए मैं बार बार कोई भी चीज गलत हो रही, थोड़ी भी इधर उधर हो रही है ना, सही कर रहा हूँ। अब देखो आर हो गया सबसे आगे, अब टी, इसमें देखो कैपिटल टी और स्मॉल आर है, तो कैपिटल टी स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल, थोड़ा बोरिंग लगेगा, बाद में अच्छा लगने लग जाएगा। ठीक है,
इसमें कैपिटल आर स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल टी, स्मॉल आर स्मॉल टी, स्मॉल आर स्मॉल टी, स्मॉल आर स्मॉल टी, स्मॉल आर स्मॉल टी। देखो इसको अपन बाकी का आगे अध्ययन करेंगे, परंतु इसको एक बार आप देखो, ये इस प्रकार से बनाना है, एनसीईआरटी में से दिया हुआ है, ठीक है। और यही चीज अपने को देखनी है कि देखो इसके अंदर एक चीज तो ध्यान रखनी है सबसे पहले कि इसके अंदर देखो इसका एक रेशियो आएगा, वो मैं बता देता हूँ। इसका रेशियो आएगा, फिनोटाइप रेशियो आएगा 9:3:3:1, ठीक है। और इसका जो जीनोटाइप रेशियो आएगा वो आएगा 4:1, 4:2 और 1:4। ये इसका आएगा जीनोटाइप रेशियो। ये आएगा फिनोटाइप रेशियो और ये आएगा आपका जीनोटाइप रेशियो, ठीक है। तो ये आ गया आपका जीनोटाइप रेशियो, ये आ गया आपका फिनोटाइप रेशियो। ये दोनों रेशियो आएंगे इसके अंदर, तो ये कैसे आएंगे ये अपन कल देखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आज टाइम हो गया है। और आपको इस चीज को समझना, ये कैसे बनाया है, बनाने का तरीका समझो। गैमेट लिख दिए, एक के दूसरे के गैमेट लिख दिए, अलग अलग कलर से देख लिखे ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। फिर इसके अकॉर्डिंग ये रेशियो आएगा, इसका फिनोटाइप और ये आएगा इसका जीनोटाइप। याद करने का तरीका 4:1, 4:2 और 1:4। ये होगा जीनोटाइप रेशियो। फिनोटाइप रेशियो 9:3:3:1 ये आता है, ठीक है। ये अपन बाकी देखेंगे कल की क्लास के अंदर, ठीक है ना।